जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जो यूएसए को हरा दे उसे पाकिस्तान का बाप कहते हैं। देखो, मैं ये बकैती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया ने यूएसए को हरा दिया, ठोको ताली। स्थिति तो इंडिया की बहुत बुरी थी पहले, लेकिन बाद में फिर ये लगा कि वही होता है ना कि सूरज बादलों के बीच छुप जाता है लेकिन उसकी रोशनी फिर भी रहती है। अगर एक कहीं सुराग भी होता है तो पूरे कमरे को उजाला कर सकता है। सूर्या भाव ने यही किया। 77 फॉर 6 जब था तो इंडिया में बहुत प्रेशर था और वो प्रेशर हम फील कर रहे थे और पड़ोस वाले मजा ले रहे थे। लेकिन जब सरदार का बल्ला चला तो मियाँ का मैजिक दिखा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम जैसे तैसे जीत पाए हो शाम को नीदरलैंड से, हम यहाँ जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, ट्रॉफी भी ले जाएंगे, हमारा बनता भी है। आज थोड़ा ओवर एक्साइटेड थे इसलिए विकेट ज़्यादा गंवा दिए, लेकिन ठीक है, सब जो है इंडिया से जीत के साथ लिया। 29 रनों से मैच जीत लिया था और कमाल का मैच था। इस मैच में उस कहावत को गलत साबित कर दिया कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन सूर्या बाबू ने कहा कि अगर एक सूरज सारे संसार को रोशन कर सकता है तो एक कैप्टन अकेले मैच भी जिता सकता है, और जिता दिया। 46 पर 4, 77 पर 6, लेकिन वहां से स्कोर 161 पहुंच जाते हैं। तो ये सूर्या कुमार यादव का कमाल था। और जब आप 161 पहुंचते तो आपको पता था कि हमारे गेंदबाज की हैसियत इतनी है कि हम जीतने नहीं देंगे, और वही हुआ। 132 पर यूएसए निपट गई। बुमराह नहीं थे, उसके बावजूद हमारी गेंदबाजी जो थी वह सटीक थी। अर्शदीप सरदार असरदार थे, सिराज कमाल थे, आपके वरुण चक्रवर्ती और बापू एकदम इकोनॉमिकल थे, हार्दिक बढ़िया चल रहे थे, और कुल मिलाकर इंडिया में ये मैच जो है वो जीत जाती है। बाद में ये मैच सूर्या कुमार के लिए जाना गया, कैप्टन सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वो जो एक कैच शुभम ने ड्रॉप किया था, आई थिंक वो उनको मैच के लिए भारी पड़ गया। 49 गेंदों पर 84 रन, ये मैच जाना गया सौरभ त्रिवांकल को थैंक यू बोलने के लिए। वो इंडिया से आते हैं और आज अक्खा इंडिया जो है वो उनको थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने इतने रन नहीं खाए होते तो आज लोग सवाल उठाते कि भैया इंडिया यूएसए की जो डील हुई है, क्या उसमें यह भी तय हुआ था कि इंडिया को एक मैच हारना होगा। हाँ, मतलब ट्रम्प साहब ये भी मान सकते हैं, ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं कि भाई साहब आपको एक मैच हारना पड़ेगा, हमारी टीम एक जीतेगी। और यही वजह है कि सूर्या बाबू ने मैच जिताया। 77 फॉर 6 से 161 रन का स्कोर तय किया हमने। इंडिया की बैटिंग बहुत खराब थी, मतलब बहुत सारे मीम्स आ जा रहे थे, जैसे कि अभिषेक शर्मा सबसे डरावने बल्लेबाज हैं, वो पहले ही चले गए एक बाल खेलकर, और फिर उसके बाद तिलक वर्मा आए, वो भी चले गए। फिर लगा कि हार्दिक पांडे हैं, वो भी आए और उन्होंने भी गलत शॉट के चक्कर में वो भी चले गए। रिंकू सिंह आए, वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। शिवम दुबे एक्साइटेड थे लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए। तो यहाँ पे मैच बिल्कुल पलट चुकी थी कि अब तो ये मैच यूएसए की हो चुकी है। लेकिन जब सूर्य कुमार की बल्ला चलने लगी तो फिर भाई वही वाह वाह। विराट कोहली साहब को रन चेस प्रेशर में हो, रोहित शर्मा साहब को पावर प्ले में, और सिराज को बिना बुमराह के, आई मीन क्या किस्मत है यार, क्या किस्मत कनेक्शन है, क्या कहानी है। एक आदमी घूम रहा है, T20 टीम का हिस्सा नहीं है, वनडे से भी वो ड्रॉप कर दिया गया है, कहा गया कि भाई इफेक्टिव नहीं है, फलाना ढिमाका सारी बातें, और वह आता है पहला T20 मैच खेलता है, इंडिया के लिए पहला विकेट लेता है, और हाईएस्ट विकेट टेकर इस मैच का आता है। हो सकता है अगले मैच में शायद सिराज को बाहर भी बैठा दिया जाए, बट क्या करोगे, कमाल की गेंदबाजी यार, कमाल की। 4 ओवर 18 रन, 2 विकेट, 4 ओवर 29 रन, सिराज 3 विकेट, अर्शदीप ने 2 निकाले, इकोनॉमिकल थे, बट सिराज 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। तो खिलाड़ी ने अपना मैच्योरिटी दिखाई यहाँ पर, और बहुत प्रेशर था उनके ऊपर कि इतना कम स्कोर है, क्या हो सकता है। उस मैच में हाई रिस्क था टीम संभालने के लिए, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैच तो जीत गए हैं।
तो आज रहम करने वाला दिन था, ऑफ डे था। सो वो एक क्वेश्चनर अगर खराब ना हुआ होता तो आई थिंक इंडिया परफेक्ट है। एंड लेट्स होप कि इंडिया अच्छा करे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।